पिता भिक्षा मांगकर भरते थे बच्चों का पेट, बेटा बड़ा होकर 60 लाख को खिला चुका है खाना। पर्ची का सच आया सामने, लाखों लोग मानते हैं भगवान, पर यह है पंडित धीरेंद्र की पूरी सच्चाई। 1996 में जन्म, 2022 तक लिख डाले 30 लाख पर्चे। एक महागरीब बच्चा करोड़पति कैसे बना? क्या पंडित धीरेंद्र दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस से भी ज्यादा तेज हैं? जो आपके माथे पर क्या लिखा है, भविष्य में क्या घटित होने वाला है, ये सब जान सकते हैं। दावा किया जाता है कि पंडित धीरेंद्र महाराज ने अब तक 60 लाख लोगों को खाना खिलाया और 30 लाख लोगों का पर्ची पर नाम लिख उनकी किस्मत का पन्ना भी खोल दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है? सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पंडित धीरेंद्र को बदनाम करने की साजिश हो रही है या सच्चाई में दम है? पंडित धीरेंद्र को ज्यादातर लोग उत्तराखंडी मानते हैं क्योंकि वहाँ एक जिला है बागेश्वर, क्योंकि पंडित धीरेंद्र अक्सर बागेश्वर वाले की जय का जयकारा लगाते हैं। लेकिन सच यह है कि मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में जन्मे पंडित धीरेंद्र एक सामान्य बच्चे की तरह पढ़ना चाहते थे। पिता गरीब थे तो धीरेंद्र को पढ़ाने के लिए 1000 का इंतजाम नहीं कर पाए और यहीं से गरीब परिवार का बच्चा कुछ करने की ठानता है। पंडित धीरेंद्र का कुछ वीडियो हम आपको दिखाएं, उसके पहले उनकी सच्चाई सुनाते हैं। साल 1996 में पंडित राम करपाल गर्ग के घर जन्म हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है गड़ा। यहाँ कुल 2 पीढ़ियों का इतिहास है। धीरेंद्र के दादा की वहाँ काफी इज्जत थी, दरबार लगाकर दुखों को हरने का दावा करते थे। लेकिन धीरेंद्र पढ़कर इंजीनियर बनना चाहते थे, हालांकि होनी को कुछ और मंजूर था। हमने कुछ लोगों से फोन पर बात की तो पता चला गांव से 5 किलोमीटर दूर धीरेंद्र का स्कूल था, वहां वो पैदल जाकर पढ़ने जाया करते थे। फिर इंटर की परीक्षा पास की और तब तक सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन जैसे ही धीरेंद्र का एडमिशन बीए में हुआ, उन्हें कुछ आभास होने लगा। पहले ये बात उन्होंने परिवार को बताई कि किसी के साथ क्या बुरा हो रहा है, मैं ये देख पा रहा हूँ। ये सब करीब 6 महीने चला और अचानक धीरेंद्र पंडित धीरेंद्र महाराज बनने की राह पर चल पड़े। पहले दादाजी की तरह घर पर दरबार लगाया और जब सफलता मिलती गई तो पंडित धीरेंद्र ने आचार्य बनकर संत जीवन की तरफ खुद को मोड़ लिया। परिवार में एक भाई और बहन को छोड़ धीरेंद्र बागेश्वर धाम की दुनिया में पहुंच गए। यहीं से गरीब परिवार का गरीबी में पैदा हुआ बेटा आज यहाँ तक पहुंच गया। दावा किया जाता है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अब तक 30 लाख लोगों का पर्चा लिखा है। यानी उनसे मिलने कोई आता है तो वो पहले ही देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। अब ये हकीकत है या अफसाना, ये तो भगवान जाने, पर बात में कुछ दम है। कहते हैं 26 साल की उम्र में 30 लाख पर्चा लिख डाला है। अगर हम ये उनकी उम्र के 15वें साल से पर्चा लिखना शुरू करें तो कुल 11 साल होते हैं। यानी 4015 दिनों में 30 लाख पर्चा लिख पाना कितना संभव है? इसके गणित समझिए, एक दिन में करीब 700 से ज्यादा पर्चे लिखे होंगे, जो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता है। दावा किया जाता है कि लाल कपड़े में नारियल बांधकर आप हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो सपने में 2 मंगलवार वानरों के दर्शन होंगे, जिसके बाद आपको सीधा मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित सालासर बालाजी धाम पहुंच जाना चाहिए, जहां आचार्य धीरेंद्र शास्त्री आपको सारी परेशानियों का हल बताएंगे। लेकिन कैसे? निर्मल बाबा की कहानी में भी कुछ तर्क ऐसे थे जो समझ से परे थे। जैसे आपने कहीं गाय देखी थी? हाँ बाबा, देखी थी, तभी आपकी कृपा रुकी है। अगली बार गाय दिखे तो 2 रोटी खिलाना, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये है कि किस व्यक्ति ने गाय नहीं देखी होगी, किस व्यक्ति ने समोसे के साथ चटनी नहीं ली होगी या मंदिर का घंटा नहीं बजाया होगा। निर्मल बाबा ऐसे तर्क देते थे जो आपके साथ होता ही होता था और आप वहीं फंस जाते थे। इसलिए आज निर्मल बाबा कहाँ हैं ये किसी को पता नहीं। हालांकि हम नहीं कहते हैं कि धीरेंद्र महाराज के साथ कुछ ऐसा है। कुछ दिन पहले एक महिला उनकी पोल खोलने का दावा कर रही थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। साला बाबा अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही हूँ, मुझे पकड़वाए कि मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया हूँ वो लड़की मुझे वहाँ बैठ के गाली दे रही है, तब तो मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगी। ऐसी मामा बाबा बहुत है कि आया, इनका भी कुछ दिन में लापता, जेल में रोटी। भारत में किसी भी बाबा पर लोग आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। भरोसा होता है तो किसी गद्दी का, जैसे बागेश्वर बाबा की गद्दी की बात पंडित धीरेंद्र अक्सर कहते हैं। सनातन धर्म का विकास भी चाहते हैं, पर उन्हें जमीन पर रहकर ही दूसरों का भविष्य पढ़ना चाहिए। एक गुट पीछे पड़ा रहता है जो सनातन धर्म का प्रचार करता है, वो उसे रोकते हैं। इसलिए पंडित धीरेंद्र के सच्चाई जो भी हो, उन्हें खुद एक बार बता देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।